सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 32 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक बाल ना गिरे पशुअन का, ना खीरे पंखी का पर, पात पुराना ना हो वही, अरस जंगल या जानवर। इन पशुओं का एक रोम भी नहीं गिरता है और पक्षियों का पंख भी नहीं गिरता है। इसी प्रकार यहाँ के वृक्षों का एक पत्ता भी नहीं गिरता है। इस प्रकार परमधाम के वन एवं पशु पक्षी सभी शाश्वत हैं। इन जिमी के जानवर ताए दखत ताए देखत हक नजर, ये दिल में तो आवही, जो रूह देखे विचार कर। इस दिव्य भूमि के पशु पक्षियों पर श्री राज जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जब आत्मा हृदयपूर्वक विचार करेगी तभी यह कृपा उसके हृदय में उतर आएगी। पार ना खूबी खुशबोए को, पार ना पशु पंखियन, मीठी बानी अति बोलत, अंग शोभित चित्रा मन। इन वनों की शोभा तथा सुगंधि का भी कोई पारावार नहीं है। इसी प्रकार पशु पक्षी की शोभा का भी कोई पारावार नहीं है। ये अति मधुर वाणी बोलते हैं और इनके अंग प्रत्यंग पर चित्रित की हुई कलाकृतियां भी अति सुंदर लगती है। शोभा क्यों होए रंग सुरंग की, नैन श्रवण चौच बान, सुख देवे कई भांत सो, कई बोले मीठी जुबान। इन पशु पक्षियों के सुंदर रंग की शोभा कैसे व्यक्त की जाए। इनके नेत्र, कान, चोंच तथा वाणी अत्यंत शोभायमान है। ये पशु पक्षी अपनी मधुर वाणी से विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। एक हक को रिझावे खेल के, कई हंसावे मुख बोल, कोई नाही निमुना इनका, जो दीजे इनकी तौल। इनमें से कोई श्री राज जी को अपनी क्रीड़ा द्वारा प्रसन्न करते हैं तो कोई अपनी वाणी से उन्हें हंसाते हैं। इनके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है जिससे इनकी तुलना हो सके। शोभा लेत झीमी जंगल, माहे टोले कहीं खेलत, ये खूब खिलौने हक के, ये बुजरक इन निस्बत। ये पशु पक्षी यहाँ की दिव्य भूमि पर या वनों में अपने समूह के साथ क्रीड़ा करते हैं। श्री राज जी के इन खिलौनों की यही विशेषता है कि इनका संबंध उनके साथ नित्य एवं श्रेष्ठ है। कई पीयू पीयू कर पुकारही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे भी तुम। इनमें से कोई पीयू पीयू कहकर पुकार करते हैं तो कोई मेरे स्वामी कहते हैं तो कोई मेरे धामधनी कहते हैं। इस प्रकार वे श्री राज जी को बार बार आप ही हमारे सर्वस्व हैं ऐसा कहते हैं। इन विध में केते कहूँ, बोले जुबा अनेक, पर सबो एही जिकर, कहे मुख वाहिदत एक।
इस प्रकार मैं कहाँ तक उल्लेख करूं। ये अनेक प्रकार से धनी की पुकार करते हैं। सभी धाम धनी का ही गुणगान करते हुए उनको ही अपना सर्वस्व समझते हैं। घास करत है सेजदा, करे सेजदा दरखत, तो क्यों न करे चेतन, यो फुरमान फुरमावत। जब परमधाम के घास तथा वृक्ष भी धाम धनी को प्रणाम करते हैं, तो फिर ये चेतन पशु पक्षी अपने स्वामी के चरणों में क्यों नमन नहीं करेंगे। कुरान में भी ऐसा ही उल्लेख आता है। घास पशु सब नूर की, जिमी जंगल सब नूर, आसमान सितारे नूर के, क्यों कहूँ नूर चांद सूर। वैसे तो परमधाम के घास पशु पक्षी भूमि वन आदि सभी प्रकाशमय है। वहाँ का आकाश, उसमें चमकते हुए नक्षत्र भी प्रकाशमय है। तो सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश का वर्णन कैसे हो सकता है। आगू जरे घास अरस के, ख्वाब हेवान इंसान, क्यों दीजे निमूना झूठ का, कायम जीमी जरा रहमान। परमधाम के घास के एक तृण के समक्ष भी इस नश्वर जगत के मनुष्य तथा पशुओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए अनित्य वस्तुओं की उपमा किस प्रकार दी जाए। परमधाम की भूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 32 की 41 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।